ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ग्रहण के बारे में जानकारी दूंगा। फाल्गुन पूर्णमासी यानी होली वाले दिन ग्रहण पड़ने वाला है। तो ग्रहण कब से कब तक रहेगा, भारत में प्रभाव उसका कैसा रहने वाला है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और होलिका दहन किस दिन मनाएंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा महादुर्लभ योग बन चुका है। आने वाला समय कई राशियों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। होली का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। होलिका दहन का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन धूमधाम से यह खुशी का पर्व मनाया जाता है, प्रेम का प्रतीक होली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार होलिका दहन पर ग्रहण पड़ रहा है। तो जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो गर्भवती महिलाओं को 5 बातों का ध्यान रखना होता है और ध्यान से ये 5 बातें आपको याद करके रख लेनी है। सबसे पहला, ग्रहण शुरू हो तब से लेकर समाप्ति काल तक महिलाओं को बिल्कुल भी अग्नि का कोई काम नहीं करना है। अग्नि का काम का मतलब जैसे खाना बनाना हुआ, दीपक जलाना हुआ, ये काम आपको बिल्कुल नहीं, तो माचिस की तिल्ली तक नहीं चलानी है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा, सोना नहीं है। जब ग्रहण चल रहा हो तो उस समय पर सोना बिल्कुल वर्जित माना जाता है। सोना नहीं है। और भगवान के मंत्रों का जाप करते रहें, बाल नाखून आदि ना काटें, कैंची चाकू का प्रयोग ना करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। और साथ ही पेट पर गेरू जरूर लगाएं। इससे ग्रहण का शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। यह ग्रहण दोपहर को 3:20 से प्रारंभ होगा, शाम को 6:47 तक चलने वाला है। 3 घंटा 27 मिनट लंबा यह ग्रहण है। यह ग्रहण फाल्गुन पूर्णमासी यानी 3 मार्च को पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण है। काफ़ी समय पर तो जब चंद्रमा उदय होंगे उससे पहले ग्रहण समाप्ति भी हो जाएगा। तो कुछ जगह पर ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा और कुछ जगहों पर आंशिक रूप से दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका प्रभाव भारत में रहने वाला है। ये भारत में दृश्य है, भारत में रहेगा। तो इसलिए विशेष रूप से एक एक बात का ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि सूतक काल कब है, तो सुबह 6:20 से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएंगे और उसी समय से सभी मंगल कार्य भी बंद हो जाएंगे। कोई शुभ कार्य नहीं होगा। जितने भी शुभ कार्य हैं 6:47 के बाद ही होंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो सूखा सामान है घर में उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें और ग्रहण काल में आटा वगैरह गूंथ करके नहीं रखना है, सब्जी काट करके नहीं रखनी है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ग्रहण समाप्ति के बाद में दान पुण्य करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई राशियां हैं जो इस ग्रहण में भाग्यशाली रहने वाली हैं। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। ये राशियाँ जो ग्रहण काल में बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। यह ग्रहण 6:47 तक रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। भारत में दृश्य रहेगा तो सूतक और ग्रहण काल सभी मान्य होंगे। गर्भवती महिलाएं इन बातों का ध्यान रखें। और 4 तारीख की रंगों वाली होली रहेगी। 3 तारीख की होलिका दहन होगा। होलिका दहन 7 और 8 के बीच में होगा। तो पूरे धूमधाम से यह पर्व मनाएं। ओम नमः शिवाय।